हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेडी स्टोर। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट की डिटेल वीडियो। इसमें आपको बताया जाएगा कि पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ और किस तरह किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट होता क्या है। पोटेशियम नाइट्रेट एक नमक होता है जिसके कई नाम होते हैं, जैसे कलमी शोरा होता है, KNO3 होता है, 13.4B इसे कहा जाता है। ये केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी कि ये गैर नमियाती नमक होता है। ये नाइट्रेट का कुदरती जरिया होता है, यानी कि कुदरत ने जो हमें नाइट्रेट दिया है ये वो चीज है। इसे कई मुख्तलिफ मकासद के लिए जूस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खुराक के तहफ़्फ़ुज़ लाइक खाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दरख्तों से फूल लेने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फल लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं, आतिशबाजी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत सारी हर्बल मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इसी क्वेश्चंस में आपको इसके इस्तेमाल और कहाँ का कितना कितना इस्तेमाल वो सब मालूम होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट नुकसानदेह क्यों होता है। सांस लेने में पोटेशियम नाइट्रेट नाक, गले और फेफड़ों को खारिज कर सकता है, जिसकी वजह से छींकें और खांसी आती है। आपके खून की रवानी में ये दखल अंदाजी कर सकता है, जिसकी वजह से आपको सर दर्द, थकावट, चक्कर आना, जल्द का यानी कि फटना, रूखा होना, जल्द का लाल होना, होंठों में नीले रंग का होना और होंठों का नीला पड़ जाना, इसे आमतौर पर ये सब शामिल। इसके अलावा भी और बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर यही देख। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या पोटेशियम नाइट्रेट इंसानों के लिए नुकसानदेह है। तो इसका जवाब है जी हाँ। पोटेशियम नाइट्रेट सेहत के लिए बहुत से खतरात का बाइस बन सकता है। सांस लेने पर ये सांस के मसाइल पैदा कर सकता है। इसके अलावा खांसी, सांस की किल्लत, जल्द का उखड़ जाना, आंखों का यानी कि आंखों में जलन होना, लाली होना, खारिश होना, दर्द हो, ये सब नुकसान इंसान को ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करने से हो सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट ज्यादातर सेफ है, इतना इसका असर नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने जिस्म के अंदर ले रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। अगला है, क्या पोटेशियम नाइट्रेट एक आला धमाका खेज मवाद है। इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन इसमें भी एक शर्त होती है। इसमें एक और केमिकल आता है जिसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फेट। ये एक केमिकल है सोडियम हाइपोफॉस्फेट। इसके साथ अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट मिला देंगे तो ये एक ताकतवर धमाका खेज मवाद है। अगला सवाल है, क्या पोटेशियम नाइट्रेट इस्तेमाल में महफूज है। जी हाँ, बिल्कुल है। दरअसल दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं, जो डेंटिस्ट हैं, वो पोटेशियम नाइट्रेट को दांतों की हसासियत के इलाज के लिए महफूज समझते हैं। अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो गई है तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट के गरारे करने चाहिए, जिसकी वजह से आप दांतों की सेंसिटिविटी को दूर कर सकते हैं। ये डॉक्टरी इलाज है। पोटेशियम नाइट्रेट कुदरती तौर पर सब्जियां जैसे पालक, अजवाइन और गोभी में पाया जाता है। अगर आप ये केमिकल वाला पोटेशियम नाइट्रेट जो कुदरत ने दिया है, जिसे हम केमिकल भी कह देते हैं, अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आपको डर लगता है, तो आप गोभी खा सकते हैं, अजवाइन खा सकते हैं और पालक खाइए ज्यादा से ज्यादा, तो आपके पोटेशियम नाइट्रेट की कमी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितना एक दिन में हमें पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, 30 ग्राम। 30 ग्राम से ज्यादा आपने बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपसे गलती हो जाए तो 35 ग्राम, इससे ज्यादा आपने कभी नहीं बदलना। अगर कभी बदल जाए तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं। चाहे आप इसका इस्तेमाल किसी भी तरह करें, लाइक आप पौधों में कर रहे हैं तो कोई परवाह नहीं है, 35 ग्राम से ऊपर भी जा सकता है। अगर आप पी रहे हैं तो भाई 30 ग्राम से नीचे ही रखिए या फिर 30 ग्राम रखिए। इसमें एहतियात की बहुत जरूरत है। ये पर डे का हिसाब है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, आप 25 तक के लेवल पे रहिए। अगर आप पीना चाह रहे हैं, इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 25 ग्राम के लेवल पे रहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ये आपके घुटनों में दर्द कर देगी, शदीद गर्मी में भी आपके घुटनों में दर्द कर देगी, तो बहुत ही एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट में क्यों यूज होता है। जैसे कि आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा कि टूथपेस्ट पे लिखा होता है पोटेशियम नाइट्रेट। मैं आपको एक इमेज दिखा भी दूंगी अगर मुझे कोई मिल गई तो पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट में इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट दांतों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा होता है। तो टूथपेस्ट में पोटेशियम नाइट्रेट की कमी को पूरा करने के लिए एज अ नमक यूज किया जाता है। इसमें पोटेशियम आयन भी होता है जो कि दांतों के अंदर मौजूद जो हमारे दांतों के हिस्से होते हैं उनकी हसासियत को ठीक कर देता है।
हमारे दांतों के दर्द से निजात दिलाने में भी मदद करता है। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अगर सेंसोडाइन टूथपेस्ट शामिल कर ली जाए तो ये आपको सोने पे सुहागा काम करेगी, और अगर आपको दर्द की तकलीफ है तो ये आपका फौरन चंद मिनटों में ही एक ही ब्रश में वो दर्द गायब कर सकता है, कि सेंसोडाइन में ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो अगर आप सेंसोडाइन टूथपेस्ट में पोटेशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। रोजाना 2 बार ब्रश करने से आपके दांतों की हसासियत दूर की जा सकती है, फिर आपको कभी भी लाइफ में टेंशन नहीं होगी। अगला सवाल ये है कि क्या पोटेशियम नाइट्रेट दांतों को सफेद करता है? पोटेशियम नाइट्रेट और फ्लोराइड जैसे अज्जा को सफेद करने वाली कुछ मखसूसियात में शामिल किया गया है। तो इसका जवाब है जी हाँ, करता है। जब ये आपकी पीली परत को, आपकी हसासियत को निकाल बार करता है तो आपके दांत हेल्दी हो जाते हैं, आपके दांतों की सेहत अच्छी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आपके दांत सफेद होंगे, चमकदार होंगे, और इसका असर कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। ये इतना फास्ट होता है। अगर आप दांतों के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि आपने 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम ले लें। 1 चम्मच आपने 1 गिलास पानी में घोल लेना है पोटेशियम नाइट्रेट को, और इससे आपने कुलियां कर ली है और फिर सादे पानी से अपना मुंह धो लेना। ये यूज है। अगर आप ये भी करते हैं, कुलियां करते हैं, तो भी आपके दांतों की सेहत अच्छी हो सकती है। ये भी एक बहुत ही आजमाया हुआ फॉर्मूला है। अगला सवाल ये है कि पौधों के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए? तो पौधों के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जितना भी आपका पौधा है, यानी कि अगर बहुत बड़ा पौधा है तो आप इसे 30 ग्राम के आसपास इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में घोलिए और वो पानी उसमें डाल दीजिए, नहीं तो स्प्रे कर दीजिए उसके पत्तों पर। और अगर आपका पौधा बहुत ज्यादा छोटा है तो 1 चम्मच से ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। हफ्ते में 2 बार ही इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। पौधों के लिए भी बता दिया। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हर्बल मेडिसिन में अगर हमें पोटेशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करना हो तो कितनी मिकदार करनी होगी? तो अगर ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी दवाई बना रहे हैं। अगर आपको ये, चले मैं आपको एक एस्टिमेट बता देती हूँ। इसका एस्टिमेट ये है कि अगर आपने 50 ग्राम पाउडर बनाना है, सारे आपके जो इंग्रेडिएंट है उनको मिला के 50 ग्राम बनेगा, तो एंड में आपने इसमें 2 चम्मच यानी कि 20 ग्राम आपने पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है और ये घुटनों को जमा देती है, तो इसलिए 20 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। फर्टिलाइजर हो गया, यूजेस हो गया, टूथपेस्ट हो गया। इसकी प्राइस क्या होती है? देखिए, प्राइस जो होती है ना फर्टिलाइजर की, वो सस्ती होती है, और जो हर्बल मेडिसिन की होती है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट के ग्रेड्स होते हैं, A+, B+, C+, कुछ इस टाइप के ग्रेड होते हैं। तो जो A+ की जो फर्टिलाइजर होती है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। वही खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वही आप पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती है, तकरीबन 1000 रुपए किलो, 1600 2000 के अंदर ये बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। किलो पर केजी का हिसाब मैं बता रही हूँ। जब मैंने खरीदा था तो मैंने तो खैर 100 ग्राम के पैकेट ही मैं खरीद लेती हूँ, वो मुझे 250 रुपए का पड़ जाता है, मेरे लिए इनफ है। 100 ग्राम बहुत रहता है, तो जिसमें मैं अपने प्लांट्स में भी डाल लेती हूँ, और मैंने भी अगर कोई मेडिसिन बनानी हो तो उसमें भी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसकी प्राइस इतनी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। और अगर आपको कोई बेच रहा है बहुत ज्यादा तो इतनी नहीं होती है, ये वो ज्यादती कर रहा है आपके साथ, ठीक है। तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ से बाय कर सकते हैं? वैसे तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, हकीमों से बाय कर सकते हैं। उनको भी कहिएगा पोटेशियम नाइट्रेट दे दे तो वो आपको कलमी शोरा दे देंगे। ये इसका उर्दू नेम है, लेकिन उनको कहिए आपको A ग्रेड का यानी कि साफ सुथरा कलमी शोरा दे दे, तो वो आपका पोटेशियम नाइट्रेट A ग्रेड का होता है। वो थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब फर्ज करें मुझे ऑनलाइन 250 रुपए का मिला है 100 ग्राम, क्योंकि वो पिसा हुआ था। अगर आपको साबुत मिलेगा तो आपको कुछ मतलब 50 रुपए का आप ले लीजिएगा, तो वो आपको मतलब 50 ग्राम तक दे देंगे, इतना आपको मिल जाएगा। जो A+ ग्रेड का है वो आपको, यानी कि मुझे तो 100 ग्राम क्योंकि वो पिसा हुआ था इसलिए 250 रुपए का मिला था A+ ग्रेड का। अगर आप बाहर कहीं हकीमों से जाकर खरीदते हैं तो उनसे कहिए कलमी शोरा दे दे, मगर साफ सुथरे वाला, तो वो A+ ग्रेड का पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो वो आप अपने अपने एरिया के हिसाब से लगा सकते हैं कि किसके एरिया में किस हिसाब से मिल रहा है। इतना महंगा नहीं होता, 1000 और 2000 के अंदर ही होता है, बस इससे ज्यादा नहीं जाता वो। हाउ टू मेक पोटेशियम नाइट्रेट, तो यानी कि किस तरह हम पोटेशियम नाइट्रेट को घर में बना सकते हैं। खैर इतना तो मुझे नहीं पता है,
क्योंकि मैंने कभी केमिकल्स को बनाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि केमिकल्स बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ा दूर ही रहिए। पोटेशियम नाइट्रेट का कॉमन नेम कौन सा है? कॉमन नेम है कलमी शोरा, और KNO3 के नाम से भी आपको मिल जाएगा, और 34-4 आपको कहेंगे कि NP34 दे दे तो वो भी आपको मिल जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन क्या होता है अगर हम इसे खा लें, मतलब 2-3 चम्मच अगर हम इसे खा लें तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन यही होगा कि आपको फौरन डॉक्टर पे जाना होगा और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना होगा, क्योंकि इसके बाद तो आप तकलीफ से लेट जाएंगे। तो ऐसी कोशिश भी मत कीजिए। सवाल ये भी अच्छी नॉलेज है कि लोग सवाल करते हैं और सवालों से ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी सही रहेगी हमें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट पानी में घुल जाएगा? जी हाँ, पानी में घुल जाता है। इसकी मतलब यानी कि पानी में घुल के गायब हो जाता, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यही इसकी पहचान भी होती है। पोटेशियम नाइट्रेट कौन से मुल्कों से आता है? ज़्यादातर चाइना से आता है, दूसरा हमारे पाकिस्तान और इंडिया से बहुत ज़्यादा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो चाइना से आता है वो भी बहुत सेफ होता है। 90% 100% तक कह सकते हैं कि वो भी बहुत सेफ होता है। अगर पिसा हुआ मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो ये थे क्वेश्चन। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है अबाउट पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।